ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने आप का ही अनुभव करिए। आप विश्व के सर्वोत्तम पदार्थ हैं। उत्तम पदार्थ हैं, महान पदार्थ हैं। अंतर्दृष्टि करके आपको आपका अनुभव होता है, आपके आभ्यंतर महान स्वरूप का। अपने सिर से ही पांव तक स्पर्श रहित, रस रहित, गंध रहित, वर्ण रहित, सुख स्वभावी आपकी अमूर्त काया है। सुख दुख रूप से ही इसकी उपलब्धि होती है। अपने सिर से पांव तक या तो आराम की स्थिति है या फिर वेदना है। अपने जिस भी भाग में जो भी स्थिति है स्वास्थ्य की, उसको अनुभव में लीजिए। यह अनुभव ही सुखी होने का उपाय है। अपने को लक्ष्य में लेकर अपनी ही वर्तमान अवस्था का अनुभव करना। जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको समभाव धारण करके अनुभव कीजिए। इसी से परमानंद की प्राप्ति है, परम पद परमात्मा दशा की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, सकल दुखों से निवृत्ति है। आपको आपकी पूरी मूर्त अंतर्दृष्टि से अनुभव में आती है। जो भी मुद्रा आपकी है वह आपके लक्ष्य में आती है। सिर से पांव तक आपको यहाँ संवेदना मिलती है, आराम या वेदना रूप से। इसी से हम अपने महान आत्मा को प्राप्त करते हैं। जड़ पदार्थ असार हैं। जड़ पदार्थों का लक्ष्य छोड़कर चेतन का लक्ष्य करिए, जो प्राप्त मूर्त शरीर के बराबर है। और यह मैं हूँ, इस प्रकार अनुभव में आता है। जो शरीर सुख दुख रूप से अनुभव में आता है वह हमारा अमूर्त शरीर है। क्योंकि मूर्त शरीर में आराम या वेदना नहीं होती है। हाड़ मांस में कोई दर्द नहीं होता, कोई सुख नहीं होता। जो भी सुख दुख की दशा है वह आपके आत्म तत्व में है, आपकी अमूर्त काया में है। और अपने को पा लेना ही मोक्ष को पा लेना है, उत्तम सुख को पा लेना है। जड़ पदार्थ कभी किसी के नहीं हुए, न वे सुख स्वभावी हैं।
सुख हमारा ही स्वरूप है और अपने लक्ष्य से ही उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में रखिए, अपने किसी भी भाग को लक्ष्य में रखिए, चाहे मुखमंडल को, चाहे धड़ भाग को, चाहे हाथों को, चाहे पैरों को। अपने किसी भी भाग को लक्ष्य में लेने पर अपना मुख अपने किसी भी भाग पर, किसी भी अंग पर करने से मोक्ष मार्ग बन जाता है। जो कर्म की धूल हमारे भीतर प्रविष्ट हुई है उससे हम मुक्त होने लगते हैं। अपने सन्मुख होने से हम तत्काल ही वीतराग होते हैं। राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, कोई कसाय परिणाम, कोई पाप परिणाम नहीं होता। इस प्रकार अंतर्मुख होते समय हम पवित्र होते हैं, परमात्मा समान होते हैं। हम एक पवित्र तत्व हैं। राग द्वेष करना हमारा स्वभाव नहीं है, बहिर्मुख रहना हमारा स्वभाव नहीं है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना हमारा स्वभाव नहीं है। वही सबसे बड़ा विकार है जिसको इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। वह निंद्य है। वह जब तक रहता है हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परम पद मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए केवल अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए, संवेदन कीजिए, अनुभव कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना मुख अपनी ओर करना माने मोक्ष की ओर करना है, सुख की ओर करना है। अपना ही सेवन करना, बाहर में जो मूर्त पदार्थ हैं उनका सेवन करना विषय सेवन है और उसका फल दुख है। अपना रूप ही अनुपम है, अद्भुत है, महान सुखदाई है। हम अपने स्वभाव से परमात्मा हैं, आनंद भोजी हैं। बस अपना मुख अपनी ओर रखिए, कर्म की धूली साफ होने लगेगी, जिसको शास्त्रीय भाषा में कर्म की निर्जरा कहते हैं। और जब संपूर्ण कर्म की धूली हट जाती है तो उसे कर्म का क्षय कहते हैं। और कर्म का क्षय होने के उपरांत फिर जीव पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता, सदा आनंद में रहता है। भले ही फिर वह लोक में किसी भाग में हो, आवागमन रुक जाता है, जन्म मरण रुक जाता है, इंद्रिय ज्ञान रुक जाता है, कोई शारीरिक मानसिक आदि व्याधि उपाधि का दुख नहीं होता। और मनुष्य जन्म पाकर हमको इस मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ कर देना है। और जो मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ कर देता है तो वह गंतव्य मोक्ष को भी पा लेता है। बस एक बार अपने को
अपने सन्मुख कर लीजिए और यह निर्धार कर लीजिए कि सिर से पांव तक जो एहसास होता है वो मेरा अपना एहसास है, आत्मा का अनुभव है। जो अमूर्त हाथ पैर हमें अनुभव रूप प्राप्त होते हैं वह सब आत्मा के ही हाथ पांव हैं। आत्मा परमात्मा में इतना ही अंतर है कि हमने अभी बहिर्मुखता को समाप्त नहीं किया है और परमात्मा ने बहिर्मुखता को समाप्त कर लिया है। इस अंतर को ही हमने मिटा देना है और फिर परमात्मा हो जाना है। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग बितान। उन्होंने बहिर्मुखता छोड़कर राग का भाव कर दिया है और हमने अभी बहिर्मुखता को नहीं छोड़ा होने से हमें राग द्वेष के परिणाम होते हैं। एक बार ये संकल्प कर लीजिए कि मुझे बहिर्मुखता को छोड़ना है और अंतर्मुख होना प्रारंभ कर दीजिए। धीरे धीरे अंतर्मुखता का काल बढ़ता जाएगा और हम परमात्म दशा को पालेंगे। काम इतना ही है कि आंखें बंद कर हमें अपने शरीर के स्थान पर अपने ध्यान को लाना है और ये अपना ही स्थान है। जहाँ मूर्त शरीर है वहीं हमारा अमूर्त शरीर है। दोनों एक क्षेत्र में है, जीव और पुद्गल। पुद्गल काया इंद्रिय गोचर है और हमारी काया संवेदन गोचर है, अनुभव गोचर है और हम अपनी काया का ही अनुभव करके सुखी होते हैं। पुद्गल असार है और जीव सार है। सिर से पांव तक जो अपनी मूर्त है वही सारभूत है, वही अमृत रूप है। विषयों में अमृत स्वभाव नहीं है। विषयों का सेवन करके आज तक कोई अमर नहीं हुआ। डॉक्टर वेद हकीम पुद्गल के ही गीत गाते हैं, अपना गीत नहीं गाते और अपने गीत गाए बिना मोक्ष नहीं होता। सारी चिकित्सा पराधीन हो रही है और पराधीनता में वास्तव में सच्ची चिकित्सा नहीं हो सकती है। सच्ची चिकित्सा ही करना है तो बस अपना एहसास कीजिए। जो स्वाधीन चिकित्सा है, अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों में विचरण कराइए। हर भाग को इस प्रकार स्वस्थ करिए, सुखद करिए। स्वाधीन जीना ही हमारा स्वभाव है। अंतर्गुप्त रहना, गुप्त रहते हुए उत्तम सुख को भोगना। जिस जन्म मरण रूप संसार को हमने अब तक नहीं मिटाया है उसको अब मिटा देना है अपने आश्रय से,
अपने सन्मुख रहकर अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। ये कोई कठिन कार्य तो नहीं है कि हम अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाएं, अपने शरीर का सुख दुख ही अनुभव में लें, विषयों का सुख दुख अनुभव में नहीं लें। बाह्य सुविधाओं को पाने के लिए हम नाना यत्न करते हैं। अब एक बार सर्वोत्तम सुख पाने के लिए यत्न करिए, और वह यत्न वास्तव में अत्यंत सुगम है। चाहे आप बैठे हों, खड़े हों, लेटे हों, बस अंतर्दृष्टि करके अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ही अनुभव में लीजिए। अपना यह एहसास कीजिए कि यह मैं हूँ, इदम अहम अस्मि। सिर से पांव तक अपना ध्यान लाकर यह मैं हूँ, यह मेरी दिव्य काया है, यह मैं आनंद स्वरूप हूँ, यह मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, सुख स्वभावी हूँ। अपने सन्मुख रहना ही प्रधान है। फिर भले ही अपने आप छोटे बाग के या बड़े बाग के सन्मुख हों, धीरे धीरे विचरण करें अपने भीतर, या तेज तेज करें, या किसी एक स्थान पर ही बने रहने का प्रयत्न करें। जहाँ वेदना हो वहाँ रुकें, या जहाँ आराम हो वहाँ रुकें। बस रुकना अपने सन्मुख है, और सिर से पांव तक यह मैं हूँ, इतना मेरा विस्तार है जो दिव्य है, परमात्मा स्वरूप है, लोक में उत्तम है। अपनी महिमा धारण करिए। अन्य से तुलना नहीं करना है, क्योंकि हम आनंद भोजी हैं, सुख स्वरूप हैं। बस वही हमारी महिमा है। एकदम आराम की मुद्रा में रहिए, चाहे बैठे हों, लेटे हों, खड़े हों। अपने सन्मुख रहकर उत्तम शांति को भोगिए। सुख का मार्ग सुख से ही तय होता है। मोक्ष के सुख स्वरूप है, इसलिए उसका मार्ग भी सुख स्वरूप है। जैसे जैसे मार्ग में गमन करते हैं, वैसे वैसे सुख बढ़ता जाता है। हाथों की अंगुलियों को अनुभव में लीजिए, क्योंकि ये अंगुलियां हमारे अनुभव में आती हैं, इसलिए हम हमारे ध्यान को अंगुलियों पर ले जा सकते हैं। और ये अंगुलियां जो हमारे अनुभव में आती है बंद नेत्रों से, वे अंगुलियां अमूर्त हैं। बस मात्र इसमें सुख या दुख रूप संवेदना होती है, तो वही स्थिति हमारी संपूर्ण काया की है। जैसे पांव तक हमें अपने विभिन्न भाग अनुभव में आते हैं, हर भाग अनुभव में आता है। और जैसे जैसे हम अपने सन्मुख रहते हैं, वैसे वैसे सुख बढ़ता जाता है।
और हमें सुख की ही कमाई करना है अपने ही आश्रय से। पराधीनता से सुख नहीं पाया जा सकता है। जड़ पदार्थों के अधीन सुख को नहीं भोगना है। वह सब परतंत्रता है, गुलामी है, और हमारा स्वभाव स्वाधीन रहना है। पाँव की उंगलियों को अनुभव में लीजिए। ये उंगलियां जो आपके अनुभव में आ रही हैं, वे अमूर्त हैं, और हम अपने किसी भी भाग को, भले अमूर्त है, जब चाहें अनुभव में ले सकते हैं। ये हमें प्रकट सुविधा है कि हम अपने हर भाग का एहसास कर सकते हैं। बहिर्मुख रहकर ही हम अपने एहसास से दूर होते हैं, और अपने एहसास से दूर होना मन सुख से ही दूर होना है। यदि निरंतर सुख चाहते हैं तो निरंतर अपना एहसास करते हुए रहिए। कुछ प्रमाद नहीं करना है, विषयों के प्रलोभन में नहीं रुकना है। बाहर की उपलब्धियों के लिए बहुत समय व्यर्थ जाता है। उतना समय यदि हम अपनी ओर लगा दें तो फिर परमात्म दशा दूर नहीं है। हम अपनी ही आत्म प्रेरणा से यदि अंतर्मुख रहने लगे और हमको ये एहसास हो जाए कि सिर से पांव तक ये मैं अमूर्त होने पर भी अपने अनुभव में आ रहा हूँ, अब मेरी अमूर्त काया मुझे अनुभव में आ रही है, तो फिर अपने नेत्रों को बंद करके अपने अमूर्त अंगोपांग जो सुख दुख रूप से अनुभव में आते हैं उनका अनुभव करते हुए रहिए। और निश्चित मानिए कि वेदना बहुत अल्पकाल के लिए है, फिर अनंत काल तक अपनी अमूर्त काया में आप केवल आनंद भोगने वाले हैं, क्योंकि आपने वास्तव में अपने परमात्मा की शरण ग्रहण की है। आपकी अमूर्त काया ही आपका परमात्मा है, वही आनंददाता है। आपके सर्वांग में आनंद ही आनंद भरा है, बस अपने सन्मुख रहकर उस आनंद को भोगना है। बहुत बहिर्मुख रह लिए हैं, बहुत कर्म की धूली जमा कर ली है, तो उस धूली को साफ होने में कुछ समय लगने वाला है। तो प्रतीक्षा कीजिए, धैर्य नहीं खोना है, अपने सन्मुख रहने का पूरा प्रयत्न कीजिए, अपने आलम्बन से रहने का, स्वावलंबी रहने का, निर्विकल्प और वीतरागी रहने का। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभता से मिलता है, जो हमें मिल गया है, और इसको हमें परमात्मा सा को पाने के लिए काम में लेना है, अपने को सुखी बनाने के लिए काम में लेना है। विषय सुख अर्जित करने में कुछ भी सार नहीं है, उसका प्रलोभन छोड़िए, अपने सन्मुख रहकर ही उत्तम सुख भोगिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।